जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सभी का एस.एन.टी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 12 और इसी क्रम में और क्वेश्चन को देखेंगे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है There are 42 students in a class and 5/7 of students are boys. How many girls are there in the class? कह रहा एक क्लास में टोटल स्टूडेंटों मतलब कुल छात्रों की संख्या दिया हुआ है 42। कह रहा उसमें से जो लड़के हैं 5/7 दिखा रहा है, और तो पूछ रहा है कि क्लास में कुल कितने गर्ल्स हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो आइए जी लगाते हैं, इसको लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास टोटल कितने स्टूडेंट है 42। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास कितना दे रहा है 5/7 ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट है ना, 5/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द क्लास मतलब 5/7 कुल स्टूडेंटों की संख्या के लड़के हैं। तो चलिए 5/7 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना है 42। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 5 3 जा 6 5 जा कितना हो गया 30। इसलिए नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, इसलिए नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 30। तो गर्ल पूछ रहा है ना, तो टोटल स्टूडेंट में से बॉयज के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंट निकाल दें, तो मेरा नंबर ऑफ गर्ल आ जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ गर्ल इन द क्लास टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 42 और बॉयज कितने हैं 13। तो 42 में से 13 को सेपरेट करेंगे, आएगा टोटल 12 गर्ल्स। कितने आएंगे 12 गर्ल्स। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर हो गया, देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पहले लिखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सपना सपना अर्न अर्न ₹24,000 पर मंथ। She spent 7/8 of her income and and deposit rate of the money in a bank how many does she deposit in the bank each month? कह रहा है कि सपना अर्न ₹24,000 पर मंथ। सपना 24,000 रुपये पर महीने कमा रही है, इनकम है उसका। She spent 7/8 of her income and deposit rate of the money in the bank. कह रहा है कि अपने इनकम का 7/8 वह स्पेंड ऐसा खर्च कर देती है, और कह रहा है एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन ए बैंक, और कुछ पैसे क्या करती है बैंक में जमा करती है। हाउ मेनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक इज पर मंथ, तो वह अपने बैंक में कितने रुपए पर महीने जमा करती है, इसी को निकालना है। तो लिखेंगे सपना, लिखेंगे क्या, सपना टोटल अर्न इनकम, सपना टोटल अर्न इनकम पर मंथ कितना कमा रही हैं, 24,000 रुपये। स्पेंड कर रही हैं 7/8 ऑफ हर इनकम। सपना स्पेंड पर मंथ
कितना कर रही हैं 7/8 ऑफ हर इनकम। अपने इनकम का 7/8 हिस्सा हुआ क्या कर रही हैं स्पेंड कर रही हैं, खर्च कर रही हैं। तो निकाल लीजिए स्पेंड कितना हो रहा है 7/8 मल्टीप्लाई 24,000। 8 तिरिकी 24, 7 तिरिकी 21, 21,000 रुपये 21,000 रुपये क्या कर रही हैं स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रही हैं। तो डिपॉजिट पर मंथ कितना कर रही है 24,000 पा रहे हैं, 21,000 खर्च हो गया, तो जो बचा वही तो डिपॉजिट कर रही होंगी। तो घटा देते हैं इसमें से, तो लिखेंगे इसलिए सब सपना सपना डिपॉजिट मनी इन द बैंक पर मंथ। टोटल इनकम कितना था 24,000 रुपये 24,000। कितना खर्च हो जा रहा है 21,000 21,000। तो घटाएंगे आएगा 3,000 रुपीज पर मंथ वे क्या करती हैं डिपॉजिट करती हैं। ये मेरा आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन लग गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एक बार देख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है each side of square field each 4 hole 2/3 meter. Find it area. Find it area. देख लीजिए जी थोड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है एक आपका स्क्वायर है, वर्ग है। एक आपका वर्ग है, ठीक ना। नाम दे देते हैं ABCD, ठीक ना। और कह रहा है इसका जो साइड है, एक साइड दिया हुआ है 4 होल 2/3 मीटर, ठीक है।
कह रहा है इस एक फील्ड है जो वर्गाकार फील्ड है जिसका एक एरिया भुजा दी हुई है 4 सही 2/3 मीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो आइए लगाते हैं, लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया हुआ है 4 होल 2/3 मीटर। ठीक है। तो पूछ रहा है एरिया, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो आइए जी, तो एक कितना है 4 होल 2/3 मीटर का स्क्वायर है। तो चलिए करते हैं, मीटर परिष्कार हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं 4 होल 2/3 मल्टीप्लाई 4 होल 2/3 मीटर स्क्वायर। 4×3 = 12 2 14/3 मल्टीप्लाई 14/3 मीटर स्क्वायर। 40 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा मेरा 196 3×3 = 9। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, बचा 1 6 9 1 जा 9 आएगा 7। तो मेरा कितना आया 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन का सॉल्व है, आंसर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द एरिया ऑफ rectangular park which is 41 whole 2/3 meter long and 80 whole 3/5 meter
बोर्ड। चलिए जी सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक आयताकार पार्क है, नाम दे देते हैं कोई ABCD। इसकी लंबाई अर्थात लेंथ दिया हुआ है 41.42/3 मीटर। इसका बोर्ड अर्थात चौड़ाई दिया हुआ है, बोर्ड कितना दिया हुआ है 18 होल 3/5 मीटर। कह रहा है इसका एरिया निकालना है, तो चलिए लिखते हैं लेंथ ऑफ द length of the rectangular park कितना दिया हुआ है 41 होल 2/3 मीटर। Part of the rectangular park कितना दिया हुआ है 18 होल 3/5 मीटर। तो पूछ रहा है एरिया, क्या पूछ रहा है पार्क का एरिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू बेल्ट, लेंथ इनटू बेल्ट। चलिए करते हैं 41 होल 2/3 मल्टीप्लाई 18 होल 3/5 मीटर स्क्वायर। इसका हम करेंगे तो 41 123 to 125 125/3 मल्टीप्लाई 18×5 93 93/5 मीटर स्क्वायर। अब ये कटने वाला जो है काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 50, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, आएगा मेरा 25 मल्टीप्लाई 31। ठीक ना, इनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो मेरा आएगा 775 मीटर स्क्वायर। यह इसका आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन लग गया। अगले टर्न पे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।